के खिलाफ हम लोग गोलबंद होंगे, लामबंद होंगे और अपनी जमीन नहीं देंगे, जान भले ही देंगे। बहुत खूब। और आज एक किसान जवाहिर यादव जिनकी आज हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, आज उस मौत का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और उसका प्रशासन है। नमस्ते भाई, अंकित कुमार। देखिए आ गए आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर के। देखिए हमारे गांव में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको लेकर के इतना गांव में तंगी का माहौल बन चुका है कि देख सकते हैं आप सभी लोग इकट्ठा हैं सामने। और एक किसान नेता भी आए हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों को किसी प्रकार का भी भगदड़ नहीं करना है, किसी प्रकार का कुछ भी क्राइम नहीं करना है। अपनी मांग को मांगने के लिए हम लोगों को धरना देकर उसको आराम से अपनी मांग को लेना है। एक किसान नेता आए हैं और ये आकर के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं। चलिए हम आपको वही चीज किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, क्योंकि समझौता इसलिए नहीं होगा। हमला आपने बोला है, हमला हमने नहीं बोला है, हमला आपने बोला है। और मैं अभी एक साथी आप बोल रहे थे शायद कि हमको बार बार वो सोचेंगे, उकसाएंगे, हिंसा के लिए उकसाएंगे, लेकिन हमको उकसाने में नहीं आना है। संकल्प लें, इस बात का संकल्प लें कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तुमने बोला है ये जंग जीतेंगे अब की बार, ये ऐलान हमारा है। ये जंग जीतेंगे अब की बार, ये जंग जीतेंगे अब की बार। आजमगढ़ हवाई अड्डे के नाम पर ये जमीनों का अधिग्रहण का सवाल है, ये बार बार उठ करके आया और हमारी नेता मेधावी पाटकर जी तक ये बात गई। और इसके बाद हम लोग किसानों के साथ पूरा से लेकर जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय हम खड़े हैं। और ये बात साफ यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर सरकारी गुंडाई चल रही है। इनके पास किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि आप हमको जमीन हमारी क्यों लेंगे, काहे लेंगे। आप सर्वे कर रहे हैं, आप कैसे सर्वे कर सकते हैं? आप हमें बिना बताए हमारे कैसे सर्वे कर सकते हैं? आप यहाँ पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बदसलूकी गई है। यहाँ पर जो एसडीएम है, तहसीलदार है, वो प्रधान लोगों को वहाँ पर जबरन थाने में बैठा करके रात में सर्वे कर रहे हैं। आखिर में रात में सर्वे करने का कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं योगी से, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि रात में सर्वे करने का कारण क्या है? रात में तो चोर आते हैं और अगर आपका प्रशासन चोर है, चोरी कर रहा है, तो इस चोरी के खिलाफ हम लोग गोलबंद होंगे, लामबंद होंगे और अपनी जमीन नहीं देंगे, जान भले ही देंगे। बहुत खूब। और आज एक किसान जवाहिर यादव जिनकी आज हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, आज उस मौत का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और उसका प्रशासन है। लेने की कोशिश करोगे तो हम तुमको नहीं खिलाओ, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। और इंटरनेशनल हवाई पट्टी बननी चाहिए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यही बनारस में 100 किलोमीटर पे, यही कुशीनगर पे है 100 किलोमीटर। अगर इतनी आवश्यकता है तो आप किसी का आशियाना उजाड़ के मत लो। तमाम ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, ताल पड़े हुए हैं, कई 100 बीघे के ताल पड़े हुए, एकड़ के, जहाँ ना आबादी है ना कोई रहने वाला है, आप उसको चिन्हित कर लें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार हम लोग विधानसभा जब अनुशीन उसमें भी इस मुद्दे को रखा गया। सबसे बातचीत हुई। इधर हमारे देवारा क्षेत्र में 25 साल पहले, कभी 28 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी। बहुत भयानक बाढ़ आई, बहुत तबाही मची हुई है। लेकिन हम आपके बीच में आए, आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपकी हर तरीके की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लड़ने का काम करें। नफीस अहमद जिंदाबाद।
दिसंबर में सत्र 48 घंटे का चलने जा रहा है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी और जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हम ये बात संज्ञान में माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, उनको भी ये सारी बात हमने संज्ञान में दे दी है और उन्होंने भी कहा है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास लोगों के घरों को उजाड़ के नहीं होना। तो उन्होंने भी कहा है कि हम सरकार से पूरी मजबूती से आप लोगों का पक्ष रखने का काम करें। हाँ, जहाँ तक सवाल है, परसों रात में मुझे सूचना मिली कि हमारे कई सम्मानित प्रधानों को जबरदस्ती बैठा लिया गया। जैसे ही सूचना मिली, मैंने मालूम है, उनको भी पता होगा कि मैं रात भर कितना हूँ, मैंने एसडीएम से बात किया। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा बातचीत करने में। मैं कहा बातचीत पानी में थोड़ी होती है। अगर जमीन का अधिग्रहण होगा, जमीन ली जाएगी तो वहाँ की सहमति से ली जाएगी, सबसे बातचीत करके ले जाएगी, जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। तो बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से निष्कर्ष निकलता। जबरदस्ती किसी के साथ अन्याय होगा तो हम सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मंदरी अंतर्गत एक गांव में, जमुआ हरिराम में, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। ये भीड़ कई हजारों की तादाद में होती है, लेकिन अब वक्त हो चुका है क्योंकि शाम का वक्त है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे हैं। काफ़ी लोग चले गए। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है संयुक्त किसान मोर्चा के राजीव यादव जी से। इस आंदोलन में आप जुड़ गए हैं तो क्या आधार मिली है? सबसे पहले स्वागत है आपको। शुक्रिया वसीम भाई। और सबसे पहले तो यही है कि आज जिगना गांव के यहाँ पर एक साथी जो हैं जवाहिर यादव जी जो है, उनको किसी बच्चे ने बताया कि उनकी 17 बीघा जमीन जो है मंदरी एयरपोर्ट में के नाम पे जा रही है और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो आज ये जो घटना हुई है, ये घटना को जैसे हमें मालूम चला हम आए हैं और ये कत्ल है और इस शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे। और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं यहाँ पर हूँ और देश प्रदेश के जितने भी नेता हैं तमाम लोग आएंगे और हम लोग किसी भी कीमत पर जो यहाँ के लोगों का, ग्रामवासियों ने जो संकल्प लिया है, जान देंगे जमीन ही देंगे, इस संकल्प के साथ हम खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला और 13 महीने में सरकार को माफी मांगनी पड़ी, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोला गया, उसी तरह से सरकार यहाँ पर जवाहिर यादव जो नहीं रहे और तमाम ग्रामवासियों से माफी मांगेगी कि हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ गरीब के नाम पर यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है कि आपके पास छोटे छोटे मकान हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर ये जिनका जमीन लिया जा रहा है, इनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत है कि नहीं? हमारी जरूरत है कि नहीं? क्या ये बात सरकार के एजेंडे में है कि नहीं? आप एक्सप्रेस वे बना दीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दीजिए और हम खाने के लिए मर जाएं। जाते ही एसडीएम साहब ने सरकारी रॉब में बड़ी ताकत से